जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, अगर सपना है एनडीए और सीडीएस का एग्जाम क्लियर करने का या एग्जाम डिफेंस का कोई भी हो और आप उसको क्लियर करना चाहते हो और इंग्लिश अगर एक बाधा है, इफ इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम, तो बच्चों सोल्यूशन है आपके पास सुपर इंग्लिश सीरीज। यस स्टूडेंट्स, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑन नियरली डेली बेसिस तरह तरह के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। ये एक शॉर्ट सीरीज है जहां पे आपको वीडियो लेंथ मिलेंगी अप्रोक्सीमेटली 20 टू 30 मिनट्स की, जहां पे क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं एग्जाम में पूछने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं और इस पे हमारे पास स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स, हर तरह के सवाल आते हैं। और ये वो जगह है जहां पे अपने आप मार्क्स लूज भी करते हैं कई बारी, क्योंकि आप या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द स्टेप टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म। एक कदम और पास बढ़ते हैं अपने एनडीए के सपने, अपने सीडीएस के सपने की तरफ इस सुपर सीरीज के साथ में। सो बच्चों, आज का जो सेशन होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। लास्ट तक देखिएगा इस पूरे वीडियो को और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस पे चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना सुपर सीरीज के अंदर विद द मोटो यस वी कैन। एंड आज सीखते हैं 5 गोल्डन रूल्स, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो होते हैं वर्ब अग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर तरह के एग्जाम में आता है और काफी क्वेश्चंस आते हैं। एंड इट कवर्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ऑल्सो। इसमें आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, साथ में वर्ब्स, टेंसेस, लगभग हर चैप्टर को ये कवर करता है। तो एक साथ आप यहाँ पे बहुत सारे और ऑल्टरनेट चैप्टर्स भी रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ में। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज के फर्स्ट गोल्डन रूल के साथ में, जिसमें आपके पास आता है यूज ऑफ ईच, एवरी, आइदर। सर इनके ऊपर हमने पेपर में देखा है बहुत सारे वर्ब अग्रीमेंट के सवाल आते हैं, ये कैसे होते हैं। चलिए बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वगैरह के बारे में, इसमें कैसे यूज होता है ये वर्ब अग्रीमेंट, इसके बारे में सीखते हैं। देखिए आपके पास रूल नंबर 1 कहता है कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बाय नेचर दे आर सिंगुलर। इनका जो मूल रूप होता है ये एक वचन का होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे आप, क्योंकि जब आपके पास ये एक वचन के होते हैं तो इनके साथ में लगने वाले जो क्रियाएं होती हैं, जो लगने वाले वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो सिंगुलर। तो आपको वर्ब अग्रीमेंट में इनके साथ में सिंगुलर ट्रीटमेंट रखना है। फिर दिमाग में आया होगा सर वो ईच ऑफ और आइदर ऑफ भी तो होता है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो ये स्टूडेंट्स और भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे हम लोग, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट्स नहीं है, और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके पास। इसलिए कहा था सीरीज को लगातार देखिएगा। सुपर इंग्लिश सीरीज जो है आपके पास, यहां पे लगातार अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं लगातार आपके साथ प्रैक्टिस में लेके आऊंगा विद एग्जांपल्स, विद प्रॉपर एक्सरसाइज वर्क। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बस फॉलो करना है। एक नोट्स बनाने हैं साथ में, जैसे आप क्लास वर्क के नोट्स बनाते हैं, सेम आई वांट कि आप यहां पे भी एक नोट्स की अलग से डायरी बनाएं और उसके अंदर क्या टाइटल देंगे, सुपर सीरीज इंग्लिश इंपॉर्टेंट नोट्स। चैप्टर कौन सा, जो मैं हेडिंग दे रहा हूं, वर्ब अग्रीमेंट, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर। आपके पेपर तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वैसे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां पे आपके पास क्या मीनिंग बनता है कि वर्ड्स दैट रिफर टू इंडिविजुअल्स वन एट अ टाइम are singular and take a singular verb even though they may imply to more than a person। भले उसमें एक से ज्यादा इंसान हो, लेकिन यहां पे ये बात किसकी करते हैं, एक बारी में एक ही व्यक्ति की। जैसे ईच में अगर बात करें केवल 2 लोग की बात होती है, लेकिन बार में कैसे गिनते हैं भाई, प्रति एक व्यक्ति की तरह से। फिर आता है आपके पास एवरी, एवरी में 2 से अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन हर एक को एक एक गिना जाता है। वैसे ही आइदर और, नाइदर नॉर, 2 में से कोई एक या 2 में से कोई भी नहीं। आइदर और होता है या ये या वो, 2 के बीच में कोई एक। फिर होता है ना ये ना वो, नाइदर नॉर के तरह से। तो यहां पे आपके पास एप्लीकेशन ये आई कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ईच होता है ये सिंगुलर ही होता है। इसके बाद में अगर आपने कोई नाउन लगाया है तो वो नाउन भी सिंगुलर ही होगा, और उसका जो वर्ब आप लगाएंगे वो भी सिंगुलर ही होगा। और साथ में अगर आप प्रोनाउन की भी बात कर दें तो वो भी आपके पास सिंगुलर ही होगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए इसको ईच ऑफ के साथ में। अब जरा ध्यान रखना कि अगर आपके पास यूज आता है ईच ऑफ करके, तो यहां पे भले ही एक से ज्यादा लोग हो जाएं, ईच ऑफ में एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो नाउन तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसके साथ में लगने वाले जो वर्ब्स होते हैं, क्योंकि बात तो हम एक बारी में एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं, भले वो एक से ज्यादा है लेकिन बात तो एक व्यक्ति की एक बारी में की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ईच सिंगुलर नेचर का होता है, भले ही ईच ऑफ के बाद में लगने वाला नाउन प्लूरल बन जाए, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर रहेगा। और उसके साथ में जो प्रोनाउंस होंगे वो भी स्टूडेंट्स सिंगुलर ही रहेंगे। ये नोट्स आपको अच्छे से फेयर आउट करने हैं बाद में।
तो यहां ध्यान दीजिएगा, ईच बॉय प्लेज फुटबॉल, एस और एस जिसको हम फिफ्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं वो सिंगुलर होती है। तो आपने क्या लगाया, ईच बॉय, बॉयज मत कर देना ईच के साथ में, यहां पे प्रति एक लड़का, तो हर लड़का, प्रत्येक लड़का और हर लड़के में फर्क है। ईच बॉय का मतलब है हर लड़का वो जो है वो खेलता है, तो ईच बॉय प्लेज फुटबॉल, ये ध्यान रख के चलना है। उसी प्रकार से आगे पास एग्जाम्पल बनाया नाइदर ऑफ। अब ये देखो नाइदर ऑफ में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, लेकिन दो से ज्यादा में भी क्या हर एक को एक एक बारी गिना जाता है। तो नाइदर ऑफ द पेन्स, दो लोग हुए, दो पेन आए, तो ठीक है पेन्स लगा दिया, नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब अग्रीमेंट अभी भी सिंगुलर रहेगा। लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो, कई बारी आप नाउन के थ्रू अपना वर्ब निकालने की कोशिश करते हो, जो नॉर्मली वर्ब एग्रीमेंट में किया जाता है। नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये नॉर्मली हम लोग वर्ब एग्रीमेंट में करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं सारे, इनको आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि यहां कुछ एग्जांपल्स देखिए आपके पास, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब ये एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन काउंट किए जाएंगे एक एक करके, वन वन करके गिने जाएंगे। इसलिए यहां पे हैव या हैज में से अगर चूज करने के लिए बोलूं आपको, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जाएगा क्योंकि प्लूरल है, हैज इज द राइट आंसर। हैविंग स्टार्टिव बना देगा, खाने पीने की बातें होती हैं, ये भी मैं सिखाऊंगा कमिंग डेज में आपको। और हैड का इस्तेमाल मैं कर दूंगा सबमिटेड द फॉर्म, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव से अच्छा हैज इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा। हैड पास्ट टेंस में चला जाता है, सबमिटेड द फॉर्म्स, तो ज्यादा क्लोज आंसर क्या बनेगा, हैव सबमिटेड या हैज सबमिटेड, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, तो आप क्या लगाते हैं, हैज सबमिटेड द फॉर्म्स। ठीक है, अगर हैज ना होता तो हैड पे क्लिक कर सकता था, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर क्या है, हैज है। अगले पे आते हैं एवरीवन। अब एवरीवन क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की बात होती है, एवरीवन हर व्यक्ति। तो एवरीवन के साथ में बच्चों फिर से वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। नो लगाया हुआ इन्होंने, तो नो की जगह पे बेटा क्या लगना चाहिए था, नोज, तो वर्ब सिंगुलर आएगी आपके पास, नोज का इस्तेमाल आप बेटर करेंगे। ठीक है, बाकी के फॉर्म देख लीजिए, नो आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ गई, एरर हो गया यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास तो क्या चाहिए, एस और एस की सिंगुलर फॉर्म चाहिए, हमें फिफ्थ फॉर्म चाहिए। नोइंग स्टार्टिव वर्ब बना देगा, इसको नहीं चाहिए। क्या होता है सर स्टार्टिव डायनेमिक, कमिंग क्लासेस में मिलेगा सुपर सीरीज में आपको। फिर आता है आपके पास नोन, ये तो थर्ड फॉर्म होती है सर, तो आंसर क्या बनाओगे आप, एवरीवन नोज द आंसर, हर कोई आंसर जानता है। ठीक है, जानता है हिंदी में भी आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइदर ऑफ द रोड्स, दो सड़कों में से कोई भी नहीं। ठीक है, नाइदर ऑफ द रोड्स लीड, अब लीड नहीं सर लीड्स होना चाहिए था, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद में, आइदर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि एक बारी में एक ही सड़क की बात की जाती है। होते हैं यहाँ पे दो हैं, इसने नाउन प्लूरल हुआ, लेकिन बात की गई एक बारी में एक की, तो क्या लिखा गया, नाइदर ऑफ द रोड्स लीड या लीड्स। मैंने कहा जी सर लीड्स आना चाहिए था, बाकी के ऑप्शंस बिकॉज वहां पे उसका सेंस मैच नहीं करेगा इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या लगेगा, लीड टू द फ्रंट, मतलब यहाँ पे टू द फोर्ट, उस किले की तरफ लेकर के जाती है, कोई भी सड़क नहीं जाती उस तरफ, हम तो गलत रास्ते निकला है, ये मीनिंग आ गया। फिर आया आपके पास एनीबडी, एनीबडी के साथ में इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई भी व्यक्ति नहीं, तो एनीबडी इज, आर नहीं होता इसमें, एनीबडी इज, हमें नहीं लगाना है वर्ब प्लूरल होता है, हमें नहीं लगाना है बी, ये प्लूरल होता है, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब्स। तो सारा खेल यहाँ पे किसका है, वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब चूज करने का, नाउन के हिसाब से। बस नाउन भी कौन से दे दिए, जो बाय नेचर ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, एवरी चाइल्ड सही लिखा है, लाइक्स होना चाहिए था, तो आंसर के अंदर लाइक्स लिखा जाएगा क्योंकि चाइल्ड के साथ में एवरी सिंगुलर एंड वी अप्लाई सिंगुलर वर्ब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ये, तो आपके पास आंसर विल बी जो भी एस और ईएस की फॉर्म्स हैं, फिफ्थ फॉर्म्स हैं या फिर सिंगुलर वर्ब्स हैं, वो आप यूज करेंगे विथ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ में। भले वो ईच ऑफ और आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, उसमें आपका नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब विल रिमेन सिंगुलर। ठीक है, इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, आपके मन में सवाल आ रहे होंगे बीच में सर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें इस पे भी बात होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो सर क्या किया जाएगा। तब तक आपको बस इतना रिवाइज करके रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी केएचएस डिफेंस के टेलीग्राम से, तो आपको पीडीएफ ही चिंता नहीं करनी है, बाकी मैं बीच में आपके लिए पूरा बोर्ड क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा इस यूट्यूब सेशन का भी। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए मैंने स्क्रीन पूरी क्लियर कर दी है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं गोल्डन रूल नंबर 2 की तरफ। ये था आपके पास पूरा स्क्रीन,
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गोल्डन रूल नाउ। रूल नंबर 2 आता है आपके पास कि जब हमारे पास दो नाउन्स को हम जोड़ देते हैं किसके साथ में, जॉइन बाय और, नॉर या आइदर, हम करते हैं ना आइदर और नाइदर नॉर, तो सर हम वर्ब एग्रीमेंट कैसे करें, कहते जो नियरेस्ट नाउन लगाते हैं। तो भैया नियरेस्ट नाउन तो होता है सिंपल शब्दों में, इजी वर्ड्स में मैं कह दूं, अगर यहां पे आपके पास आया लिखा हुआ आइदर, आइदर के बाद में लिखा हुआ है नाउन, फिर लिखा उसके बाद में आइदर के बाद में और लगता है बच्चों, आपने लगाया और, फिर में आपने अगला लिखा नाउन। अब ये आपसे पूछता है, नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है बच्चों, फिर आपसे पूछा इसने कि भैया आप ये बताइए कि इसका वर्ब क्या होगा, इसका जो आगे प्रोनाउंस होंगे वो क्या होंगे। तो मैंने कहा सर और के बाद में या फिर जो अगर नाइदर नॉर लगता, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता, ये केवल और ही लग जाता, तो उसके बाद वाले नाउन से आप चुनना। यहां पे नियरर का मीनिंग निकलता है बाद वाला, के बाद वाला, इसको कहीं नोट कर लेना। जैसा ये नाउन होगा, अगर ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल हुआ तो वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होगा। इस हिसाब से आपको अपने करेक्शन करने हैं। योर आंसर विल डिपेंड कि यहाँ पे जो वर्ब आपको भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा इस नाउन के अनुसार, जो और या नॉर के बाद में लगा हुआ होगा। तो आप क्या ध्यान रखना, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, नॉर, आइदर और, इन दिस केस जो क्लोजेस्ट अग्रीमेंट मिलेगा वो आपको अगला वाला मिलेगा, उसके पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला मिलेगा, और के बाद वाला, नॉर के बाद वाला। जैसे कि यहां एग्जांपल देखिए, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, अब और के बाद आप जाओ स्टूडेंट्स के ऊपर, ये प्लूरल है तो आपको यहां पे इज नहीं लगाना है, तो आपको क्या चाहिए, आर, क्योंकि ये प्लूरल आना चाहिए था। आर इज द राइट आंसर। वॉज सिंगुलर हुआ, बी का कोई सेंस नहीं बनता, तो होने का सेंस देता है, क्लास में आपको कई बार बताया इस बारे में, तो आपको आर लगाना है। फिर आया नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, नॉर के बाद में देखो फ्रेंड्स मिल रहा है, हिज से कंफ्यूज मत हो जाना, उसकी पोजीशन है, उसके दोस्त हैं वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, फिर से वर्ब का इस्तेमाल होगा क्योंकि फ्रेंड्स आर प्लूरल। तो वॉज गया, वर्ब पे क्लिक हुआ, यस, इज नहीं चाहिए, और बीन तो भाई फिर से थर्ड फॉर्म में आती है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। फिर आया आपके पास नाइदर यू और योर ब्रदर। अब क्या देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और के बाद में ब्रदर की बात हो रही है। अब ब्रदर सिंगुलर होता है, भाई क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आर नहीं चाहिए, हमें इज चाहिए, तो इज के साथ में अप्लाई करेंगे आप, इज रॉन्ग। हैज होता तो थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए हैज छोड़ दिया वहां पे मैंने, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस रद्द हो गए क्योंकि वो प्लूरल थे। हैज का क्योंकि थर्ड फॉर्म से कनेक्शन होता है वो है नहीं वहां पे, इसलिए द राइट आंसर इज क्या लिखा, आइदर यू और योर ब्रदर इज। ये ध्यान रख के चलो अगले वाले के हिसाब से, नेक्स्ट उसके बाद वाले और के बाद वाले के हिसाब से। आगे क्वेश्चन देखिए, नाइदर द प्लेयर नॉर द कोच। अब नॉर के बाद में कोच आ गया है लिखा हुआ, सिंगुलर है भाई, तो इसके साथ में हैव तो आएगा नहीं, ये तो प्लूरल होता है। आया बात अगला की हैज। अब देखो यहां पे मेन वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब है, मतलब यहां पे आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, येट का भी इस्तेमाल दिया गया है जो कि परफेक्ट का होता है। तो परफेक्ट में मुझे हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का पेयरिंग चाहिए, और ये पैसिव वॉइस है नहीं, तो इस वजह से ध्यान रखना है, नाइदर द प्लेयर नॉट द कोच हैज या फिर वॉज। वर्ब तो इसलिए हट गया क्योंकि कोच सिंगुलर था। अब क्योंकि पैसिव वॉइस नहीं है इसलिए वॉज भी हटा दिया, एक्टिव वॉइस है इसलिए हैज को उपयोग किया। कितना सरल हो जाता अगर नियम आप ध्यान से सीखो तो। देन अगेन अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या लगेगा। ठीक है, मैं आपके पास कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं, ये मुझे बताइएगा कि जो ऑप्शन नंबर 5 है आपके पास, इसमें आपको राइट आंसर क्या लगता है। सेंटेंस है कि आइदर द मैनेजर और द क्लार्क्स, ठीक है, हैज, हैव, हैड या हैविंग मेड अ मिस्टेक। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने वाले हैं, ऐसे में बीच में और सवाल आपसे भी पूछने वाला हूं। चलिए जी अगला बताइएगा। तो समझ गए, होमवर्क है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपने बताना है। अगला आ जाते हैं भाई, हाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेंस इंग्लिश फाउंडेशन बैच। स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं मेरा एक फाउंडेशन बैच अनाउंस हुआ है आपके लिए। यहाँ पे वो बच्चे जो किसी भी तरह के डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, आप सीडीएस में आते हैं, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, कोई भी एग्जाम पर हो आपका, कोई भी एग्जाम आपने देना हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 0.0 से करवाऊंगा काम बिल्कुल आपको। ये वो कोर्स है जिसमें एलिमेंट्री टू एडवांस टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल लेकर जाया जाएगा आपको
फॉर कितना ड्यूरेशन, 1 ईयर। ये कोर्स वैलिड है 1 ईयर के लिए और बाद में भी 1 ईयर एक्सटेंशन मिलेगा। तो 1 साल तो आप सीखोगे मेरे साथ में 12 महीने, और 12 महीने और एडवांटेज मिलेगी। फर्दर वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपके लिए, जहां पे आपके पास लगातार डाउट सॉल्विंग सेशन भी अरेंज किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है ये, और इसकी फीस कितनी है, मात्र 1499 रुपए। तो आपको बारकोड यहां पे नजर आ रहा होगा। कोर्स सब्सक्राइब अगर आप करना चाहें तो बारकोड को अपना स्कैन करिए, बाकी गारंटी मेरी है, ठीक है। मैं आपको तैयार करके भेजूंगा एग्जाम हॉल में, ये श्योरिटी मेरी है। अगर आप 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, उसमें भी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी। बार कोड को स्कैन करके कोर्स को आप डायरेक्टली यहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अगला आपके पास रूल नंबर 3 पे आता है। 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके पास आया। इसमें आया सर कि हमने कई बार देखा है वो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट, सर ये भी बता दीजिए। तो बेटा देखिए कि अगर आपके पास अ नंबर ऑफ आता है तो यहां पे बात चलती है अननोन का सेंस। मतलब इसमें क्या ध्यान रखना है, कितने ही हो सकते हैं। प्लूरल नाउन लेते हैं, ये प्लूरल वर्ब्स लेते हैं, इसका सेंस निकलता है अननोन, अनस्पेसिफाइड, कितने ही हो सकते हैं। और जब आप द नंबर ऑफ लगाते हो तो सेंटेंस में फिक्स्ड नंबर मिलता है। सेंटेंस में क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर आता है, इसलिए द नंबर ऑफ लिखने पर आपको ये सवाल में जो नाउन है वो तो आपको प्लूरल रखने हैं, लेकिन वर्ब आपके सिंगुलर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अ नंबर ऑफ के साथ में नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ में नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मिलाकर के एक फिक्स नंबर ले लिया जाता है, तो ये रीजन होता है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाने का। और ये सवाल आर्टिकल्स में भी पूछा जा सकता है। सोचिए वो आगे जाकर के नाउन और वर्ब को प्लूरल कर देगा और पूछेंगे आपसे कि अ भरोगे या द भरोगे, तो क्या भरोगे, उसके अंदर आप भरोगे अ। और अगर नाउन प्लूरल हुआ और इसमें वर्ब सिंगुलर हुआ और एक फिक्स नंबर भी मेंशन है सेंटेंस में, तो वो फिर पूछेंगे कि बताओ द भरोगे या अ भरोगे, तो आप कहोगे जी मैं द भरूंगा इस बारी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स्ड नंबर। आर्टिकल द फिक्स चीजों की बातें करता है, स्पेसिफिक की बातें करता है, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल चैप्टर्स वाला है सेशन ये, इसमें एक चैप्टर नहीं है, वेरियस चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। चलिए देखिए एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। बहुत सारे विद्यार्थी आज नहीं आए, तेज बारिश थी आज नहीं आए, आईपीएल चल रहा था सर नहीं आए वो, है ना। अगला क्या लिखा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। भाई यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होगा ना उन्हें कि कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं, इतने लोग बढ़ गए सर, 100 लोग बढ़ गए, 50 लोग बढ़ गए, है ना, 150 लोग बढ़ गए, 200 लोग बढ़ गए। तो ये क्या बनता है, द नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल सेंस आती है। तो आपको द नंबर लगाना है काउंटेबल सेंस में और अ नंबर लगाना है पता ही नहीं कितने, इस तरह से। एग्जाम्पल देखो, कुछ सेंटेंस आया, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स इज आर वॉज या हैज इंजर्ड। अब देखो हैज गॉट इंजर्ड होता तो मैं मान लेता, तो हैज इंजर्ड तो अपने आप में ही चीज क्या है, सेंस लग रही है वॉइस की, तो क्या लिखा जाएगा कि अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ में हाँ, नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इंजर्ड, तो इज मत लगाना, आर लगा के चलना। वॉज सिंगुलर और हैव गॉट इंजर्ड होता है, हैज तो वैसे सिंगुलर होता है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इंजर्ड इन द मैच। उसके बाद आया द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने लोग हैं, बहुत सारे हैं सर, 100 लोग आ गए हैं सर, 200 लोग आ गए हैं, 300 लोग आ गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं सर। तो ये नंबर काउंटेबल होता है ना, तो यहां पे क्या लगाओगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर या इज, तो द नंबर ऑफ आया है इसलिए आर नहीं लगेगा, इसलिए वर नहीं लगेगा। यहाँ पे हैव तो नहीं आएगा क्योंकि राइजिंग लिखा है इन्होंने, तो आईएनजी फॉर्म से बनाना पड़ेगा, तो द नंबर ऑफ की वजह से इज का इस्तेमाल करोगे, राइट आंसर इज सी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस दिया उन्होंने कि अ नंबर ऑफ शॉप्स, कई दुकानें जो हैं, ठीक है, हैव, हैज, हैविंग या हैड क्लोज्ड अर्ली, कई दुकानें आज बंद हो गई हैं। ऑप्शन में अ नंबर ऑफ लिख के दिया था, देन ब्लैंक्स पूछे मुझसे, तो अ नंबर ऑफ शॉप्स हैव क्लोज्ड। अ नंबर ऑफ में फिर से अनस्पेसिफाइड नंबर है, कितने ही बंद हो गई होंगी, तो हैव क्लोज्ड टुडे। फिर आपके पास आया सेंटेंस, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कितनी ही शिकायतें आई, कितनी आई गिन सकते हैं, तो द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लिखा उसने, आगे हैव हटा दो, हैज को क्लिक करो, टिक मार्क इज द राइट आंसर, ये हैज है। और अपना हैविंग तो स्टैटिव बना देगा, खाने पीने की बातें होती हैं वो तो, और हैड बीन तो नहीं सर, आंसर क्या बनेगा, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैज, ठीक है, बीन रिसीव्ड, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, अ नंबर ऑफ नहीं है, द नंबर ऑफ है, तो इसलिए अगर अ नंबर होता तो मैं हैव लगाता, द नंबर ऑफ है तो हैज लगाऊंगा। अब ये सवाल फिर से आपके लिए छोड़ रहा हूं,
मुझे ऑप्शन नंबर 5 आंसर की में बताना कि जो आपके पास गोल्डन रूल नंबर 3 था, इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्या इसके अंदर अ नंबर ऑफ बुक्स इज होगा, वॉज होगा, आर होगा या बीन होगा मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसमें आपको आंसर की में बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर। राइट, चलिए जी अगला बढ़ते हैं फिर आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर 4 एंड 5 की तरफ। यहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर देखो, यहां पे 3 के अंदर दो कॉन्सेप्ट थे, 3 के अंदर रूल 3 के अंदर दो कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 था आपके पास अ नंबर ऑफ का, और द नंबर ऑफ जो था आपके पास ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, मैंने मिक्स करके करवा दिए हैं। तो ये आपके पास रूल नंबर 3 था और ये था आपके पास रूल नंबर 4। ये जो आपके पास है ये है आपके पास रूल नंबर 4। तो आप इसको अलग अलग फिल आउट करेगा अपनी कॉपी में, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं क्योंकि पेपर में तो साथ साथ लगाने को ही मिलते हैं, ये क्या पता कौन सा रूल पूछ ले। तो यहाँ पे 3 एंड 4 एक साथ आपको मैंने एक्सप्लेन करा बिकॉज ये एक साथ मिक्स होकर के आते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फिर से गोल्डन रूल नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि कोई क्वांटिटी, कोई टाइम, कोई डिस्टेंस ये एक्सप्रेस करें, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है। भले ही नाउन प्लूरल हो लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है, ये ध्यान रखना। कैसे? व्हेन अ क्वांटिटी, टाइम और मनी, डिस्टेंस एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ माप, इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, माप मतलब होता है लीटर, मीटर, किलोमीटर, उनमें जब ये माप में बोलता है इसको मेजरमेंट में, तो इन दिस केस स्टूडेंट्स आप क्या बात करते हो? सिंगुलर टर्म्स की। ठीक है, इसमें नाउन तो प्लूरल हो सकता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, टोटल अमाउंट की बात करता है। ठीक है, देन दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। देखो फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, 5 साल का अरसा, टाइम है ना, ये अरसा है भाई। 5 साल का अरसा बड़ा लंबा होता है, हिंदी में भी हम ऐसे लगाते हैं बड़ा लंबा होता है। तो यहां पे क्या रखना है आपने? 5 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। आर लगाने की गलती होती है, आर नहीं लगाना है इसके अंदर क्योंकि वो एक फिक्स टाइम है। फिर आता है के पास 10,000 रुपीज है तो 10,000 रुपए, लेकिन रकम है यहाँ पे। ये क्या है आपके पास? एक रकम है, एक अमाउंट है। तो एक बड़ी अमाउंट है, एक बड़ी रकम है नहीं है। तो आपने क्या लगाया है? 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। उसी प्रकार से 3 किलोमीटर इज नॉट फार। 3 किलोमीटर की जो दूरी होती है बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती आजकल, तो क्या लिखाया गया? 3 किलोमीटर इज नॉट फार, डिस्टेंस है ये दूरी की बात कर रहा है, यहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है। तो फिक्स डिस्टेंस की वजह से नाउन तो प्लूरल हुआ लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कभी कभी नाउन की एरर्स आ जाती हैं, जहां पे नाउन को भी सिंगुलर बना देता है तो उसको आप प्लूरल बनाइएगा। कभी ऐसा हो जाए कि 5 ईयर लिख देता है तो उसको ईयर्स बनाइएगा। 10 किलोमीटर कर दिया तो उसको किलोमीटर्स बनाइएगा। तो ये भी आपके पास एक एरर आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। 10 किलोमीटर्स अभी देखा हमने इज, ठीक है, अ लॉन्ग वॉक, काफी लंबा डिस्टेंस होता है चलने के लिए। किलोमीटर्स भले ही दिया गया है लेकिन डिस्टेंस है, तो इस वजह से क्या लगाएंगे? इज। इसमें आपको प्लूरल्स नहीं चाहिए। देन अगेन स्टूडेंट्स 50,000 रुपीज, अब 50,000 रुपीज तो रकम है, ठीक है, इज टू मच मनी, है ना, फॉर दिस फोन, इज टू मच अमाउंट, टू मच एन अमाउंट फॉर दिस फोन, बहुत बड़ी रकम है इसके लिए। तो कहूंगा इतना ये वर्थ नहीं है, 50,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है इसके लिए। तो 5,000 रुपीज इज, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने 20 को आंसर देना है, इज टू मच फॉर दिस फोन। देन अगेन बेटा 5 आवर्स, 5 आवर्स के साथ में वर्ब अग्रीमेंट में एस और ई है, सिंगुलर बताता है। 5 आवर्स भले ही 5 जो है वो घंटे हैं, प्लूरल है, लेकिन अरसा है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है, तो इस वजह से वर्ब सिंगुलर आएगा। सीम तो प्लूरल होता है, सीमिंग आईएनजी फॉर्म से बनेगा नहीं, स्टार्टिव नेचर बना देगा। सीम्ड होगा पास्ट टेंस में, आपको सीम्स लगाना चाहिए एस और एस की फॉर्म। तो क्या लगेगा? सिंगुलर फॉर्म V5 इनफ फॉर दिस जर्नी। इसमें आपके पास आएगा भाई कि 5 घंटे काफी हैं जर्नी के लिए। तो 5 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग ड्यूरेशन या अ सफिशिएंट ड्यूरेशन। फिर सेंटेंस आया 2 वीक्स, 2 वीक्स क्या बना? फिर से एक समय अरसा बना। 2 वीक्स इज, आर नहीं चाहिए, वर नहीं चाहिए, हैज नहीं चाहिए। 2 हफ्ते का समय, क्या हिंदी है? 2 हफ्ते का समय आपके लिए काफी है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मैं तो कहूंगा ये आधे घंटे की क्लास आपके लिए काफी है, ये 30 मिनट्स जो है ये काफी है अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्या लगाया आपने? 2 वीक्स इज सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस टास्क। फिर सेंटेंस आपके पास है 100 माइल्स
मतलब आपके पास माइल्स प्लूरल हो गए, लेकिन है तो फिक्स डिस्टेंस, तो क्या लगा के चलेंगे, इज। तो यहां पे आपके पास जब भी देखो कोई फिक्स डिस्टेंस की बात करता है, फिक्स अमाउंट की बात करता है, या कोई मेजरमेंट होता है, उसमें नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो लगाते हैं स्टूडेंट्स, दैट वर्ब इज ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होगा। और आपको देखो क्लास के बाद ये जो हाफ एन आवर से 40 मिनट्स का मैंने सेशन दिया है, ये जो मैंने आपके सुपर सीरीज स्टार्ट करी है, ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, दे हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर अ कोर्स इन केजीएस और उनको कुछ रिवीजन चाहिए, या मन में कभी कभी हम मॉक पेपर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस आए हैं सर ये तो कैसे बनेगा, तो ये उन बच्चों के लिए भी पूरा फायदेमंद है। और जो फ्रेशर्स हैं, बेटा आप लोग तो नोट्स बनाइए पूरे बैठ करके, इसके क्लास वर्क में तो रूल्स कराए जाते हैं, साथ में मेरे पास इस सीरीज में भी आप इस रूल को नोट करिए। और ये दूसरा क्लास है इसकी पहले मैंने कंडीशनल सेंटेंस बताए थे फर्स्ट वीडियो में, पूरी प्लेलिस्ट इसके है आपके पास, जो केजीएस डिफेंस यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करिए पहले तो आप, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और दूसरा प्लेलिस्ट के अंदर इस वीडियो को लगातार फॉलो करिए। आपको नोट्स बनाने यहीं से मिल जाएंगे, जब तक आप एग्जाम तक पहुंचेंगे आपकी आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं ग्रामर की मैं हल कर चुका हूंगा। ठीक है, बट एफर्ट हमें कलेक्टिवली लगाना पड़ेगा, टुगेदर यस वी कैन। ओके, इंडिविजुअली तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ टुगेदर वी कैन। मैं आपको हेल्प करूंगा, देयर फॉर यू, नाउ यू हैव टू बी फॉर मी, आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला फिर सेशन। अगले सेशन के अंदर आपसे मिलना होगा मेरा विद सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑल्सो मेंशन करना क्या अगला तुम सीखना चाहते हो इन द कमेंट बॉक्स अलॉन्ग विद द 2 क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपसे पूछे थे। ठीक है, तो अगला जो सेशन लगाना चाहोगे, जिस रूल के बारे में बताना, अब जो मेजॉरिटी कहेंगे सर ये रूल कराइए, दैट रूल विल डिस्कस्ड इन द सुपर सीरीज। राइट, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।